अपने ऑडियो को म्यूट ही रखिए, जब रिक्वायरमेंट होगी तब आप अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज फालतू का क्लास में डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करें कोई भी। अब चलिए क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब होता है डीपी, यानी जीडीपी एफसी निकालना है। जीडीपी एफसी, पहले तो एक काम करो, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हो पहले वो लगाओगे। सेल्स 180, क्या जोड़ते हैं उसमें, चेंज इन स्टॉक कितना है 15, चेंज इन स्टॉक को और क्या बोलते हैं, नेट एडिशन टू स्टॉक। ये कितना हो जाएगा टोटल जोड़ करके 195। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर है तो ले लीजिए, यही रॉ मटेरियल तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। 100 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 95। कुछ नाम आएगा इसको, जीडीपी एमपी। क्या डिमांड है क्वेश्चन की, जीडीपी एफसी। तो हमने क्या निकाल लिया है, जीडीपी एमपी। हमको निकालना क्या है, जीडीपी एफसी। आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये वाला टर्म चेंज हो रहा है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो एनआईटी माइनस करेंगे। एनआईटी दिया है इसमें, सब्सिडी दिख रही है, एनआईटी नहीं दिख रहा है। देखिए सब्सिडी 10 है बट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये भी उसी तरीके से लगेगा। एनआईटी फॉर्मूला सबको पता होगा, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी की वैल्यू 0 है और सब्सिडी कितनी है 10, -10। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये सब 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, बढ़िया से पढ़ पा रहे हैं तो आप एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे नेशनल इनकम। क्या निकालना है, चलिए क्या क्या निकालना है। इस बार आपको निकालना है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, ये याद रखिएगा, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। बट ये सब चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कशन होगा, पहले आप अपने पुराने फॉर्मूले लगाएंगे। सेल्स मिल तो गई है बट यहाँ कुछ लिखा हुआ है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक सेल्स का मतलब होता है ये छोटी सेल है, ये खाली हमारी कंट्री में रह करके बेचा गया। तो उसी के नीचे क्या दिख रहा है आपको, एक्सपोर्ट। हमने आपको कुछ बताया था कि अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया है तब आपको एक्सपोर्ट भी प्लस करना लेना पड़ेगा, तब जाकर के टोटल सेल्स पता चलेगी। डोमेस्टिक सेल्स हो गई 500, एक्सपोर्ट 200, टोटल सेल्स आ गई 700। अब आप इसमें क्या प्लस कर देंगे, करेंगे चेंज इन स्टॉक। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, चेंज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक। इनका कहना है कि स्टॉक चेंज तो है बट डिक्रीज होता हुआ है। कोई बात नहीं, हम माइनस दिखाएंगे तब माइनस में रहेगा, डिक्रीज है तो माइनस में रहेगा। डिक्रीज इन स्टॉक है तो ये -30 है, याद रखिएगा।
ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये आएगा 670। इसका नाम क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या माइनस कर देंगे इसमें से? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कितना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन? इंटरमीडिएट कंजम्पशन 150 है, हम 150 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 520। कुछ नाम आएगा इसका, उसको कहेंगे GDP-MP। अब देखिए GDP-MP आपको पता चल गया है, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है NDP-FC। G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेट। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डेप्रीसिएशन? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो 420, इसका नाम क्या हो गया? NDP-MP। अभी ये काफ़ी नहीं है, देखिए अभी कुछ कम है इसमें। MP को FC में कन्वर्ट करना है। MP को FC में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? MP को FC में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसके लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए और सब्सिडी चाहिए, तो ये रही सब्सिडी, ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स 120 और सब्सिडी कितनी है? 20। क्या आ गया? अब सुनिए सर, ये आपने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लिया सर, आपने ये इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लिया। Purchase of raw material is a part of intermediate consumption. Import of raw material is a part of intermediate consumption. If intermediate consumption are given in the question, then there is no need to take the purchase of raw material, and there is no need to take import of raw material. Purchase अपने में बड़ा नाम है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन अपने में बड़ा नाम है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ही हो गया कि उसमें सारे रॉ मटेरियल आ गए। तो अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है तो आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं लेना है और आपको इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं लेना है। हाँ, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया होता तो हम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को भी ले लेते और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेते, तब जब ये कौन सा परचेज होता? डोमेस्टिक, तभी इंपोर्ट लिया जाएगा, अदरवाइज इंपोर्ट भी नहीं लिया जाएगा। सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से काम चल जाएगा, क्योंकि परचेज इज अ वाइडर टर्म। परचेज बड़ा नाम है और इंपोर्ट छोटा नाम है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर में आते हैं। Now it's time to find out the missing value. Very 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 important topic. आपको इस बार मिसिंग वैल्यू निकालना है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, आपको समझना होगा इसको अच्छे से। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज क्वेश्चन? आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरा ध्यान से देख लो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, और इसको हम लोग अभी समझेंगे। इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। देखिए हम आपको कुछ समझा दें पहले। जैसे क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? सेल्स। आपको सेल कैलकुलेट करना है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें सेल कैलकुलेट करना हो या कुछ और कैलकुलेट करना हो। अभी तक जो आपने क्वेश्चन लगाया उसमें आपको डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करना था? GDP, NDP, ऐसा कुछ। पहला क्वेश्चन है कि नहीं, जिसमें आपसे क्या पूछा गया? सेल्स पूछा गया है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1,
आपको दिया गया है NDPFC, मान लेते हैं कि NDPFC की जो वैल्यू है वो 10,000 आपको दी गई। दूसरा नाम आपको दिया गया है IC, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1,000। डेप्रिसिएशन दिया है 2,000। NIT दिया है 5,000। 5,000 क्या 500 कर लें। चेंज इन स्टॉक दिया है 50। कैसे कैलकुलेट करोगे सेल्स, कोई बताएगा? आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है, मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया है। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, बुक में भी ये तरीका नहीं है, सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे लगाने का। चलिए हम आपको सबसे इजी तरीका बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन को फिर से देख लो एक बार, क्या बोला है? कैलकुलेट करने के लिए सेल्स कैलकुलेट करना है। सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी, चलिए देखना, ध्यान से देखना। आप सभी लोग इसको अच्छे से और ध्यान से देखो, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, बुक में भी ये तरीका नहीं है, ऐसे नहीं बताएगा बुक में, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताएगा, देखने में लगेगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन है कुछ नहीं। सुनना बस खाली मेरी बात को, सिर्फ सुनने की कोशिश करना ध्यान से। क्या निकालना है भाई? सेल्स निकालना है। जब आपके क्वेश्चन में कोई मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए देगा तो आपको नेशनल इनकम का नाम एक दिया रहेगा क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम का कौन सा वाला नाम आपको दिया है, पहले हमें ये बताइए। NDPFC, राइट। इस क्वेश्चन में हमको नेशनल इनकम का जो नाम दिया है उसका नाम है NDPFC। अब आप क्या करिए, आपको हमने फॉर्मूला तो बताया ही है, फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिया जाता है? सेल्स। सेल्स में आप क्या जोड़ते हैं? चेंज इन स्टॉक। अब सुनिएगा, आप अपने फॉर्मूले को फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बनाते हुए चले जाइए और जहां पर NDPFC आएगा वहां रुक जाइएगा। सेल्स में क्या जोड़ेंगे? चेंज इन स्टॉक, तो क्या आता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर आप उसमें से क्या माइनस करते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो क्या मिलता है? GDP-MP। फिर आप उसमें से क्या माइनस करते हैं? डेप्रीसिएशन। हम कहाँ तक जाएंगे मालूम है? जहां पे NDPFC आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे। फिर हम इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? G बदल जाएगा NDP-MP, और फिर हम NIT माइनस कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा? NDPFC। हमने क्या किया? हमने पूरा फॉर्मूला उतार दिया, समझ में आ रहा है? यस सर। अब क्या करेंगे मालूम है? सबकी वैल्यू अपने सबके सामने लिखेंगे, जिसका इसका अमाउंट दिया उसके सामने उसकी वैल्यू। जैसे कि NDPFC की वैल्यू यहाँ लिख दिया जाएगा, NDPFC के सामने IC की वैल्यू 1,000 है, यहाँ रख दो। डेप्रीसिएशन की वैल्यू 2,000 है, यहाँ रख दो। NIT की वैल्यू 500 है, 2,000। NIT की वैल्यू 500 है। और कुछ बचा है? चेंज इन स्टॉक, समझ में आया? भर दिया आपने? अब क्या करना है मालूम है? अब आपको करना क्या है वो सुनिए। अब आपको रिवर्स जाना है।
और जब आप रिवर्स जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये साइन देख रहे हैं माइनस की, ये कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, ये माइनस वाली है कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, ये माइनस वाली है कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, और ये प्लस वाली है तो कन्वर्ट हो जाएगी माइनस। उल्टा जाएंगे ना, जब आप उल्टा जाएंगे तो सिंबल बदल जाएगा सारा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। कैसे करेंगे आप, उल्टा चलिएगा। 10,000 जो कि माइनस हुआ था तो 10,000 आया था, अब इसको हम वापस प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना रहा होगा 10,500। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे ऊपर तो ये 2,000 जो कि माइनस हुआ था लेकिन अब सिंबल बदल गया है, प्लस कर देंगे, आ जाएगा 12,500। अब इस 12,500 में ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस हुआ था इसमें 1,000 वापस प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा 13,500। और ये जो आपका स्टॉक प्लस हुआ था अब ये माइनस हो जाएगा 50 से, तो ये आ जाएगा 13,400। ऐसे आप सर्किल बना देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। किताब से नहीं लगाएंगे क्योंकि ये किताब से इतना टफ तरीके से आपको दिया गया है कि आप नहीं लगा पाए। और क्या ये वैलिड तरीका है? बिल्कुल है। अगर आप मेरी तरह लगा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप एग्जामिनर को एरो बना करके ये दिखाइए कि हम रिवर्स कर रहे हैं और सिंबल को मेरी तरह बदल करके दिखाइए, एग्जामिनर समझ लेगा, अंडरस्टूड है उसके लिए। और जो आपका आंसर है उस पर सर्किल बना देना, यानी आप यही आंसर लेकर के आए, दैट इज योर आंसर। और यही सबसे आसान तरीका है। बुक के तरीके से लगाओगे टफ हो जाएगा और अननेसेसरी आपको समझ में भी नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन आपको अभी लगाने के लिए दे रहे हैं। पहले आपको सेल्स निकालना है तो आप पहले एक क्वेश्चन को लगाइए जो हम देने जा रहे हैं, सेम इसी पैटर्न पर है। और ये क्वेश्चन आप लिखिए, कैलकुलेट सेल्स। आपको दिया गया है NDPFC 5,000। सेकंड जो पॉइंट आपको दिया गया है डेट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स 200। थर्ड पॉइंट आपको जो दिया गया है उसका नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको डेप्रिसिएशन हम लोग कहते हैं, 1,000। चौथा पॉइंट आपको जो दिया गया है वो दिया गया है चेंज इन स्टॉक 200। पांचवा और आखिरी पॉइंट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फौरन लगाइए और आंसर बताइए फटाफट जल्दी से। सर 6,300। 6,300। एनीवन एल्स? और कोई आंसर बताइए, देखिए मैच कर रहा है। 6,300 पहला आंसर आया है मेरे पास। बाकी लोग अभी काफी शांत बैठे हुए हैं, लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से जल्दी से लगा नहीं रहे। फटाफट बताइए, आंसर बताइए। एक आंसर आया अभी मेरे पास 6,300 का। सर 6,300। 6,300। करिश्मा, तुम्हारा करिश्मा है कि नहीं है? एब्सेंट है।
वैभव भाई कहाँ है? बड़ा वेट करा रहे, अभी तक एक भी आंसर नहीं बताया। 6,300। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें क्या लिखेंगे, सेल्स। अब फॉर्मूले को कहाँ तक लेकर जाएंगे, एनडीपीएफसी तक। उसमें क्या प्लस करते हैं हम लोग, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या माइनस करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। फिर जी को कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस में, सॉरी नेट में। तो क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे तो आ जाएगा एनडीपी एमपी। फिर क्या माइनस करेंगे, एनआईटी। तो क्या मिलेगा हमको, एनडीपीएफसी मिलेगा। फिर हमने आपको क्या तरीका बताया था, सबको फिल कर दो। एनडीपीएफसी की वैल्यू है 5000, एनआईटी की वैल्यू है 200, डेप्रीसिएशन की वैल्यू है 1000, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू है 200 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू है 300। फिर क्या करते हैं, सिंबल को चेंज कर देते हैं। सारा का सारा सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि हम जा रहे हैं रिवर्स, हम रिवर्स जा रहे हैं। तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। कैसे होगा तब, 5000 में 200 प्लस कर देंगे, 5200, 5200 में 1000 और प्लस कर देंगे, 6200 में 300 प्लस कर देंगे, 6500 में 200 माइनस कर देंगे, 6300 इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आराम से आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर से। इसको करिए। आउटपुट निकालना है इस बार, याद रखना क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। याद रखिएगा, वो फॉर्मूला रिवर्स करते करते अपने आप आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट का। अभी तक किसी का आया नहीं, इतना टाइम तो लगने वाला नहीं है। कितना टाइम लगाएंगे भाई, सर 200। कितना, 200। 200। चलिए, और किसी ने अभी तक बताया भी नहीं। सबसे पहले क्या लेते हैं, सेल्स। सेल्स में आप क्या जोड़ते हो, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक।
तो क्या आता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट यही निकालना है इस बार। माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आईसी जीडीपी एमपी आ गया। उसके बाद आपने माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन, कन्वर्ट हो गया ये एनडीपी एमपी में। फिर आपने माइनस कर दिया एनआईटी, ये कन्वर्ट हो गया एनडीपी एफसी में। अब क्या करना है? वैल्यू को फिल करो। इसकी जगह पर रखो 100, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह पर रखो 75। एक्साइज ड्यूटी, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, कल हम लोग पढ़े भी थे। सामान के बनाने पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और उसके बाद क्या आता है आपका? डेप्रीसिएशन। आ गया। अब क्या करना है? माइनस को प्लस, प्लस प्लस माइनस। 100 में 15 प्लस करोगे 115 हो जाएगा। 115 115 में 10 प्लस कर दोगे 125 125 में 75 घटा दोगे 200 प्लस करेंगे। सॉरी प्लस करोगे, हाँ 200। बस ये आंसर हो गया, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं। Yes, हमें तो sir. वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। सेल से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, मेरा आंसर आ गया, काम खत्म। आ गया कि नहीं सबको? सिंपल है बिल्कुल। यस सर। यस सर, आ गया। आ गया, लेकिन बिल्कुल दम नहीं नजर आ रहा है किसी में। यस सर। फटाफट लगा के बताएं। यस सर। अगला करिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। डोमेस्टिक इनकम दिया है 8000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है 1000, डेप्रीसिएशन दिया है 500, पेनल्टी दिया है -20, चेंज इन स्टॉक दिया है -10। करिए। तेरह सौ अस्सी सर। 1380। बाकी लोग भाई, बाकी लोग भी पढ़ ही रहे हैं ना, कहाँ है गायब? यस सर। बताओ जल्दी से, कितना है? 1380 सर। तुम्हारा तो आ गया ना, बाकी लोग बताएं। वैभव कहाँ गायब हो? हाँ सर, इधर ही है, बस थोड़ा सा समय लग रहा है। थोड़ा समय क्यों लग रहा है? थोड़ा सर वो ज्यादा। सुबह वाली क्लास ही नहीं किए थे, 10:30 वाली। कौन सी? थोड़ा अभी कंफ्यूजन। सुबह 10:30 वाली क्लास ही नहीं किए थे। तो ये तो अभी आज नया पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला में तो पता ही होगा ना, हमको बताए यस क्यों सर। नहीं थे? नहीं किए तो बताना चाहिए ना। आपको मैसेज किए थे तो आप लगा, में लगा आप हाँ, देखे ही होंगे। नहीं देखे ना मैसेज, कॉल करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जो दिक्कत ठीक होगी है फिर अभी फोन क्लास खत्म हो जाएगी तो पूछ लें, मतलब शाम को सर। यस लगाना सर। आज इसका सर हमको क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स की दे वीडियो भेज दीजिएगा सर, उसकी देख लेंगे। दे देंगे। संडे का चाहिए? संडे कह रहे हैं, यस जो सर। हमने 10:30 वाला बात किया था ना, परसों वाला। यस सर। ठीक है, मैं वही वाला
देखिए डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब होता है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी। आपको अपनी नेशनल इनकम को एनडीपीएफसी तक लेकर के जाना है। सबसे पहले कौन होता है, सेल्स। उसमें क्या प्लस करते हो, चेंज इन स्टॉक, तो क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर क्या माइनस करते हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। फिर क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन, क्या आ जाएगा, एनडीपीएमपी। फिर क्या माइनस करेंगे, एनआईटी, क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी। चलो सबकी वैल्यू रखो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये आपका आ गया एनडीपीएफसी की वैल्यू 8000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका हो गया 1000, डेप्रिसिएशन आपका 500 और एनआरटी की वैल्यू है -20। वैल्यू को चेंज करो, प्लस 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 माइनस। 8000 में अब देखो ये प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा। 8000 में 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7980। फिर हम इसमें 500 रुपये प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8480। फिर हम इसमें 1000 रुपये और प्लस कर देंगे, 9480। कितना आया था, अरे सर वो हम एनडीपीएफसी को 800 ले लिए थे इसलिए गलत हो गया। तो 9480 आंसर आ रहा है। बाकी लोगों का मैच किया कि नहीं भाई, मैच कर गया, समझ में आ गया कैसे लगाना है। अब जो क्वेश्चन उसमें बचा हुआ है उसको आप लगाइएगा। इसमें जो है देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक क्वेश्चन है, सेल्स कैलकुलेट करना है, एक क्वेश्चन इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन, यहाँ तक लगाना है आपको। हमने कल बता दिया जहाँ से इनकम मेथड स्टार्ट है वो छोड़ करके पोर्शन, जो लोग कल लगाएंगे वो ये क्वेश्चन लगा ही नहीं पाए होंगे। और वैसे मैं नहीं लगता कोई यहाँ तक पहुँचा ही था, क्योंकि आपने लगाया ही नहीं होगा। लगाए होते तब तक यहाँ पहुँचे होते और आप फंसे होते। देखिए यहाँ से वाला क्वेश्चन स्टार्ट है जो आज हम पढ़ाए हैं, मिसिंग वैल्यू जहाँ लिखा हुआ है। 4-5 क्वेश्चन है, इसको घर पे फिर से लगा लीजिएगा कल, ताकि हम दूसरा मेथड स्टार्ट कर पाएँ। सॉरी मंडे को स्टार्ट करेंगे, कल तो नहीं। कल किसी चीज़ का टेस्ट बोला है, बिजनेस का फर्स्ट बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, 25 क्वेश्चन उसके आएंगे आपके टेस्ट में। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 25 का हम एक रेशियो लेकर चल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको पेपर मिल ही जाएगा। कल का टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, फिर परसों से वापस से हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी कल कोई भी, कल आपको आगे कंटिन्यू करना। चलिए अब टाइम आप अकाउंट, बताएंगे, हाँ तो टाइम आप बताएंगे। टाइम तो बताएंगे, बिना टाइम के कैसे टेस्ट होगा, टाइम बताएंगे। इस बार टेस्ट ऐप पर ही होगा, अलग से कहीं नहीं होगा। आप ऐप ओपन करेंगे डायरेक्ट, आपको टेस्ट ना ईमेल आईडी जमा करनी है, आपको कुछ नहीं जमा करना है। आपके बैच में ही ऑप्शन आएगा, आता भी उसमें टेस्ट का ऑप्शन, वहाँ ब्लैंक होगा भी, वहाँ पे ऑप्शन आने लगेगा टेस्ट का। बस आप समझ जाइएगा, फिक्स टाइम हो गया टेस्ट का।